दोंगुआ का स्टार्ट गुवेन के ड्रीम से होता है। हमें दो ड्रीम दिखाया जाता है, एक होता है एक अननोन पर्सन का और एक उसके पेरेंट्स के साथ। ये दोनों ड्रीम बीच बीच में शिफ्ट हो रहा होता है और ये ड्रीम की कहानी आपको जानना जरूरी है स्टोरी को समझने के लिए, तो स्किप ना करें। एक अननोन पर्सन किसी का पीछा कर रहा था। गुवेन की मदर गुवेन से बोलती है, गुवेन हम जल्दी अपने नए घर पे होंगे। वो एक माउंटेन क्लाइंब करके कहीं जा रहे होते हैं। वो अननोन पर्सन जिसका पीछा कर रहा होता है वो नीचे गिर जाता है और फिर वो अननोन पर्सन उसे पकड़ लेता है। गुयन के फादर, गुयन तुम मेरे लिए गुनियन का ख्याल रखोगे ना? पर तभी वो दोनों ड्रीम में मीटियोरॉइड गिरने लगते हैं। गुयन की फैमिली जो माउंटेन को क्लाइंब कर रहे होते हैं उस पर एक मीटियोरॉइड आके गिरता है, जिसकी वजह से वो सब नीचे गिरने लगते हैं और वही एक्सीडेंट में गुयन अपने पेरेंट्स और अपना हाथ खो देता है। तभी गुयन वो अपनी ड्रीम से उठता है। उसके सामने एक लड़की बैठी होती है, उससे वो अपनी बहन समझ के गले लगा लेता है। उसी समय एक ओल्ड मैन गुस्से में आता है, तुम्हें मैंने ही बचाया और तुम मेरे ग्रैंड डॉटर को गलत नजरिए से देख रहे हो। हमने तुम्हारा ख्याल रखा और मैंने अपना कोट भी तुम्हें दे दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये लड़की का नाम है लियो क्यू। लियो अपने ग्रैंडपा को शांत करती है। गुवेन वो लोग से पूछता है, तुम लोग कौन हो और मैं कहाँ हूँ अभी? तुम अभी सुप्रीम स्नेहा टैलेंट मार्केट में हो। लियो क्यू, ये मेरे ग्रैंडपा है और हम मशीनरी कल्टिवेटर्स हैं। मशीनरी कल्टिवेटर्स मतलब जिनका कोई भी क्लैन ना हो। हम अभी पियाउमा सेक्ट में काम ढूंढने आए। हम जो रास्ते से आ रहे थे वो रास्ते पे तुम घायल पड़े हुए थे। तुम्हारा हाल देख के इसके लिए हम लोग तुम्हें यहाँ लाए। अरे हाँ, ये टॉय भी तुम्हारे साथ ही था। वो टॉय को देखते ही गुवेन को सारी चीजें याद आने लगता है। तो वो सब मेरा सपना नहीं था, पर वो अजीब ड्रीम कैसा था? ये अननोन पर्सन वाला ड्रीम का बात कर रहा है। पर तभी वहाँ पियाउमा सेक्ट का रिक्रूटर आता है। इसका नाम जाओ क्विक्यांग है। उसे देखते ही वहाँ के सारे लोग खुश हो जाते हैं। सर मैं आपके लिए वन टेल स्पिरिट डस्ट के लिए काम कर सकता हूँ। कुछ तो बोलने लगते कि हम फ्री में काम करेंगे, हमें खाना दे दो बस। ये सब देख के हमें पता चलता है लो लेवल कल्टिवेटर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। रिक्रूटर जाओ, सब मुझे फॉलो करो, आज तुम्हारी चांदी है। तुम्हें हर दिन का 2 टेल्स ऑफ स्पिरिट डस्ट मिलेगा। ये स्पिरिट डस्ट, स्पिरिट स्टोन, ये सब यहाँ के करेंसी है, तो कंफ्यूज मत होना। लाओ गुवेन को भी अपने साथ ले जाती है। रिक्रूटर जाओ, आज का काम बहुत आसान है, तुम्हें सिर्फ ट्रेजर वॉल्ट खोलना है और तुम सबको मिलेगा कल फाउंडेशन लेवल पिल्स। लालच के चक्कर में वो कुछ नहीं सोचते हैं। अगर ये उतना ही आसान होता तो खुद खोल सकते थे। उनमें से कल्टिवेटर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वॉल्ट के सामने जाता है और वो जैसे ही वो वॉल्ट को छूता है वैसे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इसके शरीर के पूरे छितरे उड़ जाते हैं। सारे कल्टिवेटर्स डर के पीछे भागने लगते हैं, पर पीछे का भी रास्ता बंद हो जाता है और जैसे ही रास्ता बंद होता है वैसे ही रिक्रूटर जाओ और उसके सारे साथी सारे कल्टिवेटर्स को मारने लगते हैं। पर तभी उनमें से एक कल्टिवेटर बोलता है, ये तो ब्लैक मैजिक है, तुम तो पियाउमा सेक्ट के नहीं हो, कौन हो तुम लोग? पर तभी गुवेन को एक छोटा सा भागने का रास्ता दिखता है। रिक्रूटर जाओ, पियाउमा सेक्ट, उसे सोल स्प्लिटिंग सेक्ट ने कब का तबाह कर दिया है। हम तो सिर्फ तुम्हें यहाँ लाकर बलि का बकरा बनाना चाहते थे। जाओ का एक साथी बोलता है, तुम्हें अभी पियाउमा सेक्ट के लीडर पे गुस्सा करना चाहिए, खुद का ट्रेजर वॉल्ट खजाने से भरने के लिए, और तुम सब अभी पियाउमा सेक्ट के लीडर की वजह से मरोगे ट्रेजर वॉल्ट पे इतना बड़ा स्पेल कास्ट करने के लिए। वो अपने चाबुक से एक और कल्टिवेटर को वॉल्ट पे फेंक के मार देता है। जुएंग वो लोग से फाइट करने के लिए रेडी हो ही रहा होता है, पर उसे ग्रैंडपा रोक लेते हैं। ये तीनों का नाम, मिडल वाले का नाम है जाओ क्वीदेन, जाओ के राइट वाले का नाम है प्लेज लॉयल्टी और लेफ्ट वाले का नाम है लिंग क्यू क्यू। वो लाओ की तरफ गलत नजरिए से देखने लगता है। लाओ के ग्रैंडपा अपने कदमों पे गिर के लाओ को कुछ नहीं करने के लिए बोल रहे होते हैं, पर जाओ उसे मार देता है। लाओ तो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पा रही होती। सारे कल्टिवेटर, अगर हम मरने ही वाले हैं तो लड़के क्यों ना मरे, और वो एक साथ उन पे चार्ज कर देते हैं। लाओ भी लड़ने के लिए जा रही होती है, पर गुवेन उसे रोक देता है। लाओ, ये सही टाइम नहीं है रिवेंज लेने का, अगर तुम्हें इन्हें मारना ही है तो तुम्हें यहाँ से पहले बच के निकलना पड़ेगा। लेफ्ट साइड के वॉल पे एक छोटा सा होल है, तुम यहाँ से जाओ। जाओ और उसके साथी सारे कल्टिवेटर्स को बहुत गंदे तरीके से मारने लगते हैं। गुवेन अपने किचन नाइफ के साथ जाओ पे हमला कर देता है। ये देखकर उसके अंदर का डीमन स्माइल करता है, पर जाओ उसे पीछे फेंक देता है। तुम मुझे टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे। लाओ वो होल से जैसे ही जाने की कोशिश करती है वैसे एक लाइटनिंग उसे पीछे फेंकता है और वो बेहोश हो जाती है, पर गुवेन उसे पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। जाओ के साथी लियांग बोलता है, सबको मत मारो, हमें कुछ जिंदा लोग चाहिए वो वॉल्ट का स्पेल तोड़ने के लिए। जाओ, तुम दोनों यहाँ का ख्याल रखो, मैं वो लड़के और लड़की को पकड़ने जा रहा हूँ। गुवेन लाओ को लेकर ज्यादा तेज नहीं भाग पा रहा होता, इसके लिए वो लाओ को एक जगह छुपा देता है और जाओ का ध्यान भटकाने के लिए भागता है, पर जाओ उसे पकड़ लेता है और गुवेन को एक लात मारता है। वो लड़की किधर है? गुवेन, मुझे नहीं पता, मेरे 3 गिनने से पहले बता दो वरना मैं तुम्हें बहुत गंदी मौत मारूंगा। वो हर एक काउंटिंग के साथ गुवेन को यहाँ से वहाँ फेंक रहा होता है और ये 3, पर तभी गुवेन का वॉल्ट पे नजर जाता है और वो जाओ को लेकर वॉल्ट की तरफ कूद जाता है। चलो साथ में मरे। एक बड़ी से लाइट के साथ गुवेन वॉल्ट के अंदर चला जाता है और बाहर जाओ डर के मारे कुछ गलत कर देता है। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर वो बच्चा कहाँ है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुवेन वो वॉल्ट में गिरता है। अब इस पर मैं कहाँ आ गया? वो एक पेंटिंग को छूता है, पर वो तभी नीचे गिर जाता है। उसके पीछे एक शैडो बड़ा हो रहा होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वो गायब हो जाता है और सिर्फ एक छोटा सा प्लांट होता है, पर तभी वो प्लांट उसके ऊपर
हमला कर देता है, पर जुएन उसे पकड़कर मारने लगता है। वो प्लांट, अरे रुक जाओ, मैं टकला हो जाऊंगा, रुक जाओ। वो जुएन से बचकर पेंटिंग के पीछे चला जाता है। मैं हूँ पियाओमाओ सेक्ट का लीडर, मा लियाओ। ये पियाओमाओ सेक्ट लीडर का छोटा सा सोल का पार्ट है। गुवेन, क्या पियाओमाओ सेक्ट लीडर? ये हम छोटे से प्लांट को वूलियाओ बोलेंगे। वूलियाओ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है दोस्त। 3 साल पहले मेरे सेक्ट को सोल स्प्लिटिंग सेक्ट ने तबाह कर दिया और मेरे शरीर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैं जिंदा रहने के लिए अपने सोल को पेंटिंग में सील कर दिया था और तुमने वो पेंटिंग को जैसे ही छुआ वो सील टूट गया और मैं इतने सालों बाद आजाद हो पाया। पर गुवेन उसके बातों पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता। आखिर बाहर जाने का रास्ता कहाँ से? वूलिया फिर से बकवास करने लगता है, पर गुवेन उसे धमकाते हुए बोलता है, ये सब बकवास छोड़ो और मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ। वूलिया, ठीक है मैं बताता हूँ। बाहर जाने का रास्ता मेरे पेंटिंग के इधर है। वहाँ तुम्हें एक बटन मिलेगा, उसे क्लिक करो। गुवेन जैसे वो बटन के लिए जा रहा होता है, पर तभी वूलिया एक बड़ा सा इविल स्माइल करता है और गुवेन के बॉडी पे कंट्रोल पाने के लिए उसके स्पिरिचुअल रियल में चला जाता है। वो तैरते हुए गुवेन के सोल के पास जाने लगता है। एक बार ये बच्चे का सोल मैं डिस्ट्रॉय कर दूं तो इसका बॉडी मेरा हो जाएगा। वो जैसे ही उसके सोल पे हमला करने वाला होता है वैसे एक बड़ा सा डीमन गुवेन के पीछे आ जाता है और वूलिया पीछे जाके गिरता है। ये औरा कैसा था? वो गुवेन के पीछे के डीमन को देख के बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? गुवेन उसे पकड़ के बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं आखिर इस बार कहाँ आ गया? वूलिया, ये तुम्हारा डाइवन स्पिरिचुअल स्पेस है। सीनियर, मेरे जैसा छोटा पर्सन आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दिया। मुझे नहीं पता था एशियंट गॉड ने आपको चूज किया है। गुवेन अपने पीछे वाले डीमन को देखते हुए बोलता है, एंशियंट गॉड? वूलिया, तुम्हें जितना कुछ भी पता है मुझे बता दो। वूलिया, ठीक है मैं बताता हूँ। ये बहुत पुरानी कहानी है। 13 एशियंट देवता प्रेमोडियल डाव फ्रूट के लिए एक दूसरे से लड़े थे। प्रेमोडियल डाव फ्रूट मतलब एक ऐसा फ्रूट जिसमें सारे यूनिवर्स का एनहांस हो। इसे खाने के बाद कोई भी गॉड रियल में पहुंच जाएगा बिना कोई मेहनत के। ये लड़ाई इतने सालों तक चला था कि उनकी सिर्फ हड्डियां बची हुई थी। वो हड्डियां जो भी इंसान को चूज कर ले उन्हें वो एशियंट देवता की शक्ति मिलेगी। गुवेन अपने मन में सोचता है, तो ये एशियंट देवता ने मुझे क्यों चूज किया? मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान था। वूलिया, जब जब एशियंट देवताओं ने किसी इंसान को चूज किया है तब तब धरती पे बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तुमसे मिलने से पहले मैं भी इसे मनगढ़ंत कहानियां मानता था। गुवेन, ये एशियंट गॉड का मकसद क्या है आखिर? वूलिया, अरे ये पूरा पानी तो स्पिरिचुअल एनर्जी है और इतने सारे तादाद में ये तो एक झील से भी बड़ा है। गुवेन, तुम्हें ये पता है? अगर नहीं पता तो तुम्हें ये पता रहना चाहिए। 10,000 साल पहले एशियंट देवताओं की लड़ाई की वजह से धरती और स्वर्ग स्पिरिचुअल एनर्जी बनाना बंद कर दिए थे। एक नॉर्मल कल्टिवेटर अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दे तो वो हायर कल्टिवेशन रियल पे नहीं पहुंच पाएगा। कल्टिवेटर जिनके पास अकाल्पनिक हुनर हो उन्हें भी बड़े सेक्ट का सपोर्ट चाहिए हायर कल्टीवेशन रियल में पहुंचने के लिए। गुवेन, तुमने जो अभी ग्रेट सेक्ट बोला, क्या उसमें क्लाउड शैडो स्टार पैलेस भी है? भूलिया, ये पूछने की बात है। स्टार पैलेस तो नंबर 1 सेक्ट है हमारे कल्टीवेशन किंगडम में। आकाशवाणी हमारे कल्टीवेशन रियल का रिकॉर्ड रखता है और अगर हम हायर रियल में पहुंचे और ये अनाउंस भी करता है पूरे किंगडम में, और ये 100 साल में एक बार होता है, वो भी बहुत मुश्किल से। पर ये अभी 4 साल पहले किंगडम में अनाउंस किया था। किसी स्टार पैलेस में रहने वाले सरनेम ली का अनाउंस किया था जब वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल से ब्रेक थ्रू किया था। किसी को भी नहीं पता उसने वो कैसे किया। गुवेन अपनी बहन का इंसिडेंट याद करने लगता है, तो इस वजह से उन्होंने मेरी बहन को मारा। हम सिर्फ उनके लिए पिल्स बनाने वाले मटेरियल्स थे। खून का बदला मैं उनसे खून से ही लूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। वूलिया, ये सारा स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारा ही है, मैं इसे एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा। तुम्हारे पास इतने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी होते हुए भी तुम क्यों रिफाइनमेंट स्टेज पे क्यों हो? गुवेन, मैं ये स्पिरिचुअल एनर्जी को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, पर कोई ना, मैं इसे सीख लूंगा। एशियंट गॉड की पावर मेरे साथ है, पर ये किसी बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। और वो वूलिया के पास देखने लगता है। वूलिया डरते हुए बोलता है, अरे रुक जाओ, मैं अभी भी तुम्हारे काम का हूँ। मैं तुम्हें ये जगह से बाहर निकलने का रास्ता बताऊंगा। वो दोनों एक टनल से जा रहे होते हैं। वूलिया, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ का सीक्रेट रास्ता यहाँ के सेक्ट लीडर के अलावा किसी को भी नहीं पता, और सेक्ट लीडर तुम्हारे साथ है। गुवेन गुस्से में बोलता है, क्या सीक्रेट रास्ता? ये सिर्फ एक चूहे का होल है, कितनी बुरी किस्मत हो सकती है। गुवेन वो टनल से जैसे ही बाहर निकलता है वो जाओ के सामने आ जाता है। गुवेन, मुझे लगा था ये रास्ता तुमने बोला था बाहर ले जाता है। वूलिया, मेरी गलती नहीं है, ये डिजाइन में गलती है। ठीक है, मैं अभी स्पिरिचुअल रियल में जा रहा हूँ, मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे आवाज दे देना। और वो वहाँ से भाग जाता है। जाओ, दुनिया कितनी छोटी है, तुम घूम फिर के मेरे सामने ही आ गए। जाओ, तुम थोड़ा लेट हो, वो लड़की को मैंने मार दिया,
किया। वो मरते समय भी रोते हुए तुम्हारा नाम चिल्ला रही थी। गुवेन जाओ की आंखों में मिट्टी फेंक देता है और वहाँ से भागने लगता है। बकवास, वो लड़की को मेरा नाम कभी पता ही नहीं था। पर तभी वूलियाओ आ जाता है। तुम्हें कोई भी टेक्निक नहीं पता क्या? कोई तो टेक्निक इस्तेमाल करो। गुवेन, सेक्ट लीडर तुम हो, तुम मुझे अभी कोई टेक्निक सिखाओ। वो लोग जाओ से ज्यादा स्पीड में नहीं भाग पाते हैं। जाओ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जाओ अपने पैरों की मदद से गुवेन को नीचे गिरा देता है और गुवेन डायरेक्ट जाके ट्रेजर वर्ल्ड से टकराता है। वो ट्रेजर वर्ल्ड पे हाथ रख के जाओ को डराने लगता है और जाओ डर के पीछे भागने लगता है। जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मस्ती करने की? वूलियाओ, क्या तुम भागते हुए सीखोगे सच में? इंटरनल स्टेप अभी बहुत काम आएगा। अपने शरीर के सारे गंदगी को बाहर निकालो, अपने बॉडी को हल्का करो और क्यू को तुम्हारे ब्लड में फ्लो करने दो और स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे पैरों में फोकस करो। अरे रुको, तुम ये टेक्निक नहीं कर पाओगे। ये करने के लिए क्यू रिफाइनमेंट स्टेज 3 चाहिए, पर तुम तो अभी 1 पे हो। पर तभी गुवेन इंटरनल स्टेप टेक्निक यूज करके वहाँ से भाग जाता है। जाओ, ये तो इंटरनल स्टेप था, उसने ये यूज कैसे किया? इसे यूज करने के लिए तो क्यू रिफाइनमेंट स्टेज 3 चाहिए। गुवेन जाओ से भागकर बहुत आगे तक आ गया होता है, तो मैं अपने अनलिमिटेड स्पिरिचुअल एनर्जी को कोई भी टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए यूज कर सकता हूँ। गुवेन के आगे जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। तभी पीछे से जाओ आ जाता है और उसके तरफ कूदता है। बच्चे, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। वूलियाओ, रुको, मैं तुम्हें जल्दी से एक और टेक्निक सिखाता हूँ, क्लाउड पार्टिंग स्लैश। वूलियाओ जैसी टेक्निक का नाम लेता है वैसे ही गुवेन उसे यूज करता है और जाओ पीछे जाके गिरता है। गुवेन को लगने लगता है सब कुछ खत्म, पर तभी जाओ फुल स्पीड में उसके ऊपर हमला कर देता है और गुवेन को घायल करके नीचे गिरा देता है। वूलियाओ, अरे नहीं, जाओ तो क्यू रिफाइनमेंट स्टेज 3 पे है, तुम दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। जाओ उस पे एक और अटैक करने आता है, पर तभी गुवेन उसके गलत जगह मार देता है। जाओ का फेस देखने लायक था। जाओ पीछे जाके गिरता है। गुवेन थोड़ा सा भी वेट नहीं करता और अपना दूसरा अटैक करने चला जाता है, पर जाओ वो अटैक को रोकते हुए उस पे एक और अटैक कर देता है। वूलियाओ, ये वो दर्द से इतने जल्दी कैसे उभर पाया? गुवेन फिर से नीचे गिरता है और जाओ अपने स्वॉर्ड के साथ उसको स्टैब करने जाता है, पर गुवेन उसे बीच में ही पकड़ लेता है। जाओ अपने रीजनरेशन टेक्निक से खुद को हील करने लगता है। गुवेन अपने क्यूबस टेक्निक से जाओ से बच जाता है। वूलियाओ, अनलिमिटेड स्पिरिचुअल एनर्जी होना बहुत फायदेमंद है। गुवेन वूलियाओ से पूछता है, क्या तुम उसके सर पे कुछ देख पा रहे हो? वूलियाओ गुवेन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हाँ देख पा रहा हूँ ना, उसके सर के बाल। उसका अटैक तुम्हारे सर पे लग गया क्या गुवेन? ये कैसा सवाल था? जाओ के सर पे एक बड़ा सा डीमन का सिंबल बन जाता है और वो टैबलेट फिर से आता है। वो टैबलेट पे लिखा था, किलिंग ब्लो, बुराई को पूरी तरीके से मार दो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जाओ गुवेन के चेस्ट पे हमला करता है, पर गुवेन वो सिंबल पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सिंबल टूट जाता है। गुवेन के शरीर से बहुत खून निकलता है। जाओ, बच्चे, तुम हवा में कहाँ हमला कर रहे थे? पर तभी पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और वो दोनों कहीं और आ जाते हैं। ये जगह को तुम गुवेन का डोमेन समझ सकते हो। वो डोमेन एग्जीक्यूशन ग्राउंड है। गुवेन का किचन नाइफ गन में कन्वर्ट हो जाता है और गुवेन के हाथ में आता है। जाओ उसे देख के डर जाता है, पर उसे गन के बारे में क्या पता। इसके वजह से वो बोलता है, ये बनाना से तुम मुझे मारोगे? गुवेन भी अपना वेपन देख के शॉक था। जाओ अपना अटैक करता है, पर गुवेन उसे अपने पैरों से पकड़ लेता है और ट्रिगर दबा देता है। ये सीन बहुत मस्त था। एशियंट गॉड भी इसे देख के बहुत खुश होता है। वो टैबलेट के पास देखता है। वो टैबलेट में लिख के आता है, पूरे इंसान को मारो और उनके खून को बलिदान में चढ़ाओ, फिर 9 फोल्ड हेवन खुलेगा और ऊंचाइयां छुओ तो तुम्हारा एक ख्वाहिश पूरा होगा। वो अपनी बहन को देखता है, पर वो अचानक से गायब हो जाती है और फिर से अपने डोमेन में आ जाता है। उसके पूरे आजू बाजू मॉडर्न वेपन, मतलब गन्स, मिसाइल्स, बुलेट, सारी चीजें आ जाती है। मतलब बहुत मजा आने वाला ये सब देखने में। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम वूलियाओ को देखते हैं। एशियन गॉड ने उसे चूज किया था तो भी ये मर गया और मैं यहाँ सोचा था कि मैंने एक पावरफुल साथी ढूंढ लिया। वो जाओ के पाउच में से सारा चीज चुरा रहा होता है। गुवेन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वूलियाओ, गुवेन तुम जिंदा हो और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ गया। गुवेन, अगर मैं कोई भी बुरे इंसान को अपने डोमेन में मारा तो मेरा कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगा। पर तभी वहाँ जाओ के साथी आ जाते हैं। वूलियाओ, गुवेन ये देखो मैंने क्या ढूंढा, टेलीपोर्टेशन टेलिस्मैन। इसकी मदद से हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। इसमें तुम जल्दी से स्पिरिचुअल एनर्जी अपना डालो। गुवेन जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी और टेलिस्मैन में डालता है, वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। कुछ लड़कियां और लड़के बाथिंग टब में मजे कर रहे होते हैं, पर तभी गुवेन बाथ टब में गिरता है। वो लड़की उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है और घुमाकर उसे वो पानी में मारता है। वूलियाओ, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो बस्टी बुचर है, हम तो अब गए। इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पता है सेकंड एपिसोड में कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, पर एडिट करने में टाइम लग गया। कमेंट करके बता आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ बाय, सायोनारा।